मनः और फिर आत्मन। तो पहला पार्ट इसको आप इस तरह से समझिए कि ये कृष्ण भगवान को जानते हो उनके प्रेम से, राइट। तो जैसे हम अगर हम कृष्ण भगवान का स्टडी भी करते हैं तो पहला होता है एकदम बिल्कुल किंडरगार्टन जो होता है ना, हम केजी में होते हैं, तो प्राइमरी स्कूल जो है प्रेम। फिर उसके बाद आप इंटरमीडिएटरी आप समझते हैं जो उनकी नीति थी, हम सब कृष्ण नीति के बारे में जानते हैं। जब महाभारत तो एक पहलू है, पर उनका लाइफ ही पूरा नीति से चला है कि महाभारत पढ़ने से कोई कृष्ण को समझ गया ऐसा कभी नहीं हुआ है। उनके बहुत सारे पहलू हैं। तो ये दूसरा है उनकी मनः, और तीसरा है जैसे हम बोलते हैं तो ऑलमोस्ट पीएचडी जो होता है वो है आत्मन, जहाँ पे कि हम उनका पूरा जो भगवत गीता का पूरा सार रहेगा, इट विल बी डन वेरी सिनेमैटिकली। इस तरह से हम लोग करें। सर पब्लिक का रिव्यू है जो बाल लीलाओं को तस्वीरों में समेट दिया गया है, तो उसके लिए क्या क्या होगा? बाल जो कृष्ण जी की बाल लीला है तो उनको केवल तस्वीरों में दिखाएगी जी। तो वो एक ट्रिब्यूट है रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा का ट्रिब्यूट बनाया हमने कि उन्होंने जो हमारे भारतवर्ष में जितने भी भगवान के जो चित्रण हुए हैं वो रवि वर्मा के द्वारा सर्व उत्पन्न हुआ है। तो वही हमने वो एक ट्रिब्यूट दिया है उनको कि उनके बाल लीलाओं को हमने सिर्फ उनके उसको सिर्फ क्या बोलते हैं उसको 3D कर बना के उससे हमने किया हुआ। प्रेमानंद जी महाराज ने फिल्म देखी? उन्होंने उसकी ट्रेलर देखी और उन्होंने फट से मुझे 1100 रुपये उठा के बोला इनको इनाम दो, और शगुन का इनाम दिया और मुझे प्रसाद दिया। इतना बड़ा ऐसा बड़ा एक आशीर्वाद बहुत खुश हो गया उन्होंने। भावुक भी हो गए थे फिल्म देखते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा 2.5 घंटा बैठे थे, पूरी तरह देखे थे, और इतने एनकरेजिंग थे जिस तरह से उन्होंने आके, और बहुत भावुक होकर सीधे स्ट्रेट जाके स्टेज पे गए, और जैसे उन्होंने स्पीच दिया वो तो आप सबने सुना ही वो होगा। किसी से मिले भी नहीं, जैसे ही फिल्म खत्म हुई उन्होंने एक सेकंड बैठे मैं आ रहा हूँ, मैं स्टेज पे आता हूँ, मैं स्टेज पे आता हूँ। किसी से मतलब हम लोग उनके पैर छूने गए थे तो उन्होंने बोला आते हैं स्टेज पे जाते ही पहला स्टेटमेंट उन्होंने बोला यूपी में टैक्स फ्री। इतनी पसंद आई उन्हें। सत्यभामा के तरीके से जो दिखाया गया है, वैसे तो राधा कृष्ण जी की कहानी थी, पॉइंट ऑफ व्यू सत्यभामा को जो दिखाया गया उसके विचार की बात करें तो देखिए जिस तरह से हम लोग प्लान कर रहे थे कि हर जो भाग बनेगा एक अलग पर्सपेक्टिव से बनेगा, राइट। हम जानते हैं, राधा कृष्ण जानते हैं, कृष्ण भगवान के बारे में आज ऐसे कोई नहीं है। कृष्ण तो एक भावना है हमारे सोसाइटी में, राइट। अब इस भावना के परे जब लोगों को आना है, तो जब आप उसको सत्यभामा की तरफ से समझते हैं तो आपको एक अलग पहलू समझ में आता है कृष्ण भगवान के बारे में, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने सारे मेरे माताजी भी गए थे, सब गए थे, और जब जाके देखते बोले ये बहुत अच्छा बताया। और सत्यभामा का अब आप देखोगे उनका जो इम्पोर्टेंस साउथ में बहुत ज़्यादा हम लोग साउथ में हम लोग समझते हैं। तो हमने तो पढ़ा है, काफ़ी लोग ऐसे जिन्होंने समझा नहीं है सत्यभामा की कहानी। और ये अलग अलग हमारा कैसे कि कृष्ण भगवान जिसमें कह रहा था एक भाव है, अलग अलग फोक, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन रहता है। तो इसी को हमने काफ़ी लोगों का काफ़ी जगह से लेकर काफ़ी चीज़ों को साथ में रखकर इसको बनाया। सर सेम इसी मूवी जितना प्यार महाअवतार नरसिम्हा को मिला था, वो भी वर्ड ऑफ माउथ से बहुत ज़्यादा चली थी, ये मूवी भी इतनी चल रही है, तो क्या लगता है कि उसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगी ये मूवी? देखिए भगवान है, भगवान के सामने हम कौन है रिकॉर्ड के बारे में बात करने वाले। हमने इसको वही सिर्फ दृष्टि से बनाया, वही समर्पण में बनाया है, और हम चाहेंगे कि ये भी अच्छा करे, वो भी अच्छा करे। इसमें कोई कंपटीशन नहीं, भगवान के बीच में कोई कंपटीशन नहीं। सिद्धार्थ एज कृष्णा जी कास्ट कैसे सिलेक्ट किया? मतलब इनका रोल बिल्कुल ही अलग था। हम सच बता दूं नहीं, बहुत ही सिद्धार्थ भी बहुत अच्छा। इनका जब हम सब देख रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। फाइनली शोभा जी मेरे पार्टनर आए कि ये देखो ये 3 हैं, इनमें से आपको क्या लगता है फाइनल? तो मैंने कहा कि देखिए काम करिए, मुझे कुंडली दिखाइए। तो मैं वैदिक परंपरा में पढ़ रहा हूँ, थोड़ा PhD कर रहा हूँ मेरा, तो उसमें मैंने उनका कुंडली देखा तो इनके मुख पर शुक्र का प्रभाव था। मैंने कहा कि ये लड़का अच्छा करेगा, क्योंकि अगर कृष्ण भगवान का आपको किरदार भी निभाना है तो आपको वीनस आपके मुख पे रहना बहुत ज़रूरी होता है। सर आप एक एक्टर्स को ना ऐसा लग रहा है तराशा है, मतलब डायमंड जैसे कह लीजिए, और एक एक्टर्स बहुत कमाल के हैं, बट मुझे सत्यभामा के बारे में पूछना है कि उनके एक्सप्रेशन जो आए हैं कि वो ऐसा लग रहा है सच में कृष्ण जी के प्रेम में है, तो ये मतलब कैसे कास्ट करने की सोच रहे हैं? इसमें मैं कहता हूँ इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, इन लोगों ने जिस श्रद्धा से किया है, राइट। सत्यभामा ने जिस श्रद्धा से काम किया है, या कृष्ण ने जिस श्रद्धा से काम किया है, उस वजह से हुआ है। हमारे डायरेक्टर साहब ने जिस तरह से इनके साथ मेहनत किया है, जिस तरह से इनका कोचिंग हुआ है, उसका है। हमारा एक ये था कि वर्ल्ड, क्योंकि क्या होता है एज ए प्रोड्यूसर मेरा सिंपल था कि मुझे पहले लोग कहते थे कि भाई स्टार ले लो आप, मैंने कहा कि भारत है ये,
भारत में एक भगवान और एक दर्शक के बीच के रिलेशनशिप में एक स्टार भी नहीं आ सकता। मैं चाहता हूँ कि वो बिलीव करे कि ये बिल्कुल कृष्ण भगवान है या ये बिल्कुल सत्यभामा है। तो हमने वो निकाल दिया। ये बहुत बड़ा, लोग कहते हैं रिस्क है, मैंने कहा कि हमारा समर्पण भाव है, राइट, कि हमने वो समर्पण भाव में जब सोचा है। और मैं बहुत ही इसमें सबको काफ़ी कांग्रेट्स कहूँगा कि जिस तरह से, जिस लगन से, जिस मेहनत से इन्होंने अपना पार्ट जो निभाया है, इसलिए आपको दिख रहा है कि सत्यभामा उभर के आई मैं है। डेफिनेटली ये कहना चाहूँगी, जो मैंने पहले भी बोला कि बहुत कम होता है कि नए कलाकारों को इतना बड़ा मंच मिलता है। तो हमें जेन्युइनली बहुत ग्रैटिट्यूड है सबके लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, डायरेक्टर के लिए, राइटर्स के लिए, सब HODs के लिए भी, क्योंकि हम लोगों पे फेथ रख के ये अपॉर्चुनिटी देना बहुत बड़ी बात है। सौरभ जैन को आज भी कृष्ण जी के अवतार में मतलब माना जाता है और उन्हें मतलब लोग कहते हैं कि हम एक्चुअली में फील करते हैं। तो क्या लगता है फिर आप सौरभ जैन के बारे में क्या सोचते हैं? जी मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा उन्होंने किया है। मैंने नहीं देखा है कोई भी, क्योंकि मेरे प्रिपरेशन में था नहीं। मैंने इससे पहले कोई शो नहीं देखा है। मैंने पढ़ा है सिर्फ अपने कैरेक्टर के लिए, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी। उसी से मैंने जो मेरे हिसाब से कृष्ण भगवान की इमेज होनी चाहिए, तस्वीर होनी है, मैंने वो क्रिएट करी। ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आपको कैसे लगी ये कृष्ण? सच कहूँ बिल्कुल सच कहिए। कर दिया है बिल्कुल। थैंक यू सो